अता की कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। इसी के ताल्लुक से एक अंग्रेज ने कहा कि अगर हुसैन अपनी शहादत न देते, अपने बच्चों को कुर्बान न करते, तो जो शरीयत, जो इस्लाम का चेहरा था, जो मोहम्मद अरबी ने दुनिया के सामने पेश किया था, यजीद उसको खत्म करके अपनी तरफ से शरीयत को बदल कर लोगों के सामने पेश करता। यहाँ तक के यहूदो नसारा के कहने पर वो जो चाहते वैसा इस्लाम के अंदर रद्द बदल कर दिया जाता। लेकिन ये इमाम हुसैन हैं कि जिन्होंने आबरूए इस्लाम बचाई, अपना खून जिगर देकर इस्लाम के पौधे को कटने से बचा लिया, इस्लाम के शजर को अपने खून से सींचकर इसको हरा किया और इस्लाम को मजबूत किया। देवरनिया की सरजमीन पर शहीदाने आज़म इस्लाम इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र और आपकी शान व अज़मत सुनने के लिए आप सब यहाँ जमा हुए हैं। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बड़ी आला है, बहुत बुलंद मकाम इमाम हुसैन का है। अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से इमाम हुसैन को नवाजा है। बल्कि आप हुसैन और हसन के नामों को ही अगर समझना चाहें, तो अगर तारीख का मुताला करेंगे और पूरी दुनिया का अगर जायजा लेंगे, आज से 1400 साल पहले का, यानी जब तक नबी के प्यारे नवासे हसन हुसैन इस दुनिया में तशरीफ न लाए थे, उस वक्त का आप जायजा लोगे, तमाम दुनिया के लोगों को देखोगे, आने वालों के नामों को देखोगे, आने वालों के नामों की लिस्ट पर अगर गौर व फिक्र करोगे, तो यकीनन हुसैन आज़म और इमाम हसन के आने से पहले ये दोनों नाम जमीन पर किसी को नहीं दिए गए। किसी का नाम हसन नहीं था, किसी का नाम हुसैन नहीं था। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीमात तक किसी को भी अल्लाह ने ये नाम जाहिर न फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन जब नबी के घर में, नबी के आंगन में जन्नत के दो फूल तशरीफ लाते हैं, तो परवरदिगार आलम हजरत जिब्राइल के जरिए जन्नत के नामों में से ये दो नाम जिनको अल्लाह ने पोशीदा रखा, जिन नामों को हजरत आदम पर भी जाहिर न फरमाया, जिन नामों को हजरत नूह पर भी जाहिर न फरमाया, जिन नामों को हजरत दाऊद और सुलेमान पर भी जाहिर न फरमाया, जिन नामों को हजरत ज़करिया और लूत पर भी जाहिर न फरमाया, जिन नामों को हजरत याकूब और हजरत इब्राहिम पर भी जाहिर न फरमाया, जिन नामों को हजरत यूसुफ पर भी जाहिर न फरमाया, जिन नामों को हजरत मूसा और ईसा पर भी जाहिर न फरमाया। लेकिन कमाल देखिए, जब नबी के घर में फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंगन में पहले बच्चे की पैदाइश होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्राइल अमीन से कहता है, ए जिब्राइल जाओ जन्नत के अंदर और वहां पर मैंने दो नामों को रखा है। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, मौला वो दो नाम कहाँ है? तो मेरा रब फरमाता है, जन्नत के फला गोशे में जा, वहाँ पर एक दरख्त है, उन दरख्त पर दो फूल लगे हुए हैं, उन फूलों में से एक फूल पर देखना तुझे नाम मिल जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत में गए और उस फूल को देखा, तो उस फूल के ऊपर हज़रत हसन लिखा हुआ था। अल्लाहु अकबर। वो नाम लेकर जमीन पर आए, आका जान रहमत को नाम पे
पेश किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम पेश करता है और साथ ही साथ आपके बेटे का नाम हसन रखता है। फिर जब इमाम हुसैन की पैदाइश होती है तो अल्लाह ने इसी तरीके से इमाम हुसैन का नाम भी पेश किया। गोया के इमाम हसन हुसैन के जो दो नाम हैं ये दुनिया की जबानों से नहीं अदा किए गए बल्कि जन्नत से जमीन पर भेजे गए हैं, मुस्तफा की बारगाह में भेजे गए हैं। यही वजह थी कि जब भी मेरे आका को जरूरत महसूस होती थी, अपनी मोहब्बतों को कुर्बान करना होता था तो अपना रुख हजरत फातिमा ज़हरा के दरे दौलत की तरफ करते। आका जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर जाते और अपने लख्ते जिगर हुसैन आज़म को आवाज देते थे, ए हुसैन जरा मेरे करीब आ जा, ए मेरे बेटे जरा मेरे करीब आ जा, ए मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर हुसैन आ मेरे करीब आ जा। हजरत इमाम हुसैन दौड़ते हुए नबी के पास आते, मुस्तफा जाने रहमत इमाम हुसैन को करीब करते और आपकी पेशानी को बोसा देके हजरत इमाम हुसैन के गले को बोसा देते और उसके बाद में अल्लाह मेरे आका जाने रहमत हजरत इमाम हुसैन को सूंघना शुरू कर देते थे। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा जब ये मंजर देखती तो कहने लगती, या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व तस्लीम, मैंने तमाम लोगों को देखा है कि वो अपने बच्चों को चूमते हैं, अपने बच्चों को बोसा लेते हैं, अपने बच्चों की पेशानी चूमते हैं, अपने बच्चों के गले को चूमते हैं, अपने बच्चों के हाथों को चूमते हैं। या रसूल अल्लाह आप हुसैन के नाना हैं, जद्दे करीम हैं, मेरे बाबा, या रसूल अल्लाह जरा बता दीजिए कि मेरे बेटे को चूमते भी हो और सूंघते भी हो, सूंघने की वजह क्या है? अब आप फरमाते हैं, बेटी फातिमा अगर तुम जानना चाहती हो तो जानो, अगर समझना चाहती हो तो समझो, मैं अपने बेटे हुसैन को सूंघता इसलिए हूँ कि जब जन्नत की खुशबू याद आती है तो मैं अपने हुसैन को सूंघ लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्रे हुसैन, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अपने बेटे हुसैन को क्या करता हूँ बोले, आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं, अगर तवज्जो होती तो शायद जरूर आप जवाब देते। आपने बात सुनी लेकिन समझी नहीं। क्या कहा था मैंने? नहीं समझे। मेरे नबी ने अपने हुसैन को सूंघते थे, चूमते थे और बोले सूंघते थे। तो हजरत फातिमा ने अर्ज किया, बाबा जान चूमते तो सबको देखा है लेकिन सूंघते हुए मैं आपको देखती हूँ, इसकी वजह क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया, बेटी मैं सूंघता इसलिए हूँ कि जब जन्नत की खुशबू की याद आती है तो अपने हुसैन को सूंघ लेता हूँ, इससे जन्नत की खुशबू का जो है मजा मिल जाता है। गोया के इशारों में मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे शहजादे जन्नती फूल हैं, इनको घुमा भी करो और इनको सूंघा भी कभी मोहब्बत भी करो इनसे, इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करो। ए देवरनिया के जिंदा दिल मुसलमानों जरा गौर कीजिए, आप जिक्र शहीद आज़म में आए हैं, इमाम हुसैन का जिक्र सुनने आए हैं, उस हुसैन की शहादत का जिक्र सुनने आए हैं जिसने अपने आप को पेश करके दीन को बचा लिया, अपने बच्चों को कटवा दिया लेकिन दीन को बुझने ना दिया, दीन के चिराग को गुल होने ना दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, अल्लाह पाक ने भी हजरत हुसैन हजरत हसन की मोहब्बतों का मुतालबा हमसे किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी के घर वालों से मोहब्बत का मुतालबा हम अपनी ज़बान से नहीं कहते। आप समझते हो ये नबी के घर वाले तो ये अपनी बात कह रहे हैं, मेरे प्यारे हम अपनी तरफ से नहीं कहते बल्कि अल्लाह का कुरान बोलता है। रब्बे ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम
फरमाता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कि महबूब आप लोगों से कह दो कि मैं दीन की नशर इशार, दीन की तबलीग के बदले तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता सिवाय इसके इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी औलाद से मोहब्बत करो। अब आप ये समझते समझोगे कि औलाद नबी की है कौन, नबी का घर वाला है कौन, नबी का घर वाला किसको जाने, नबी की औलाद किसको समझे, नबी की जान किसको समझे। अब अगर इसको समझना है कि जिनकी मोहब्बतों का मुतालबा परवरदिगार आलम ने किया है, हे मेरे महबूब अपनी ज़बान नबूवत से लोगों तक मेरी तरफ से पैगाम पहुंचाओ कि मैं दीन की नशर इशाअत के बदले तुमसे कोई उजरत का मुतालबा नहीं करता, सिर्फ इतना चाहता हूँ मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। तो आप भी जानना चाहोगे कि नबी के घर वाले कौन है, आप भी समझना चाहोगे कि नबी की औलाद कौन है, आप भी जानना चाहोगे कि अहले बैत किसे कहा जाता है, आप ये जानना चाहोगे कि जिनकी मोहब्बतों का मुतालबा अल्लाह करे, जिनकी मोहब्बतों के लिए अल्लाह फरमाए ए लोगों अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें पसंद करे तो पहले नबी की औलाद से मोहब्बत करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएं तो पहले नबी के घर वालों से मोहब्बत करो। बल्कि मोहब्बत का तकाजा तो ये है, उठाओ कुरान मुकद्दस का 30वां पारा सूरह कौसर अगर आप पढ़ोगे तो अल्लाह कुरान अज़ीम में फरमाता है तुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह कुरान में फरमाता है ए परवरदिगार आलम फरमाता है क़यामत के दिन सवाल होगा, फरिश्तों को अल्लाह की जानिब से हुक्म दिया जाएगा तुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। यहाँ जितनी माँ बहनें बैठी हैं वो भी कान खोल कर सुने और ये पैगाम वफा अपने साथ लेकर के जाएं। देवरनिया के जिंदा दिल मुसलमान जितने यहाँ बैठे हैं वो मोहब्बत भरा पैगाम ये लेकर के साथ आए। एक तरफ अल्लाह ने कुरान में फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, के महबूब इनसे कह दो कि तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। वहीं 20वें पारे में रब ने फरमाया तुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। हे फरिश्तों ये जो जन्नत में जा रहे हैं, जिनको जन्नत का पैगाम दिया गया है, इन्हें आगे जाने मत दो, पहले फिर इनसे सवाल करो, इनसे अभी मालूम करो। अमाल तो ले जा चुके हैं, मीज़ान पर कामयाबी मिल गई, सिरात पर कामयाबी मिल गई, तमाम जगह कामयाबी मिल चुकी है, जन्नत दोज़ख का फैसला हो चुका है, दोज़ख की तरफ जा रहे हैं, जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे हैं। जब जन्नती जन्नत की तरफ जाते होंगे जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है, करीब से जन्नत की बाहर जन्नत की लज़्ज़तें निगाहों के सामने है, जन्नत के बागात निगाहों के सामने होंगे, जन्नत की नहरें निगाहों के सामने होंगी, जन्नत के हूर व गुलमा निगाहों के सामने होंगे, वो हसीन मंजर निगाहों के सामने। इतने में रोक दिया जाएगा तुम्मा लतुसअलुन। हे फरिश्तों इनसे पूछो, इनसे मालूम करो। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे मौला क्या पूछें? अल्लाह फरमाता यौमइज़िन नईम, इनसे नईम के बारे में पूछो, इनसे नईम के ताल्लुक से पूछो। अब इस नईम के ताल्लुक से मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी राय पेश की है, जिसने जैसी तहकीक की है उसने वैसे इसकी तफसीर पेश की है, इसका माना व मतन पेश किया है, इसके जो है इसकी तफसीर को पेश किया है। कोई इसके ताल्लुक से कहता है नईम से मुराद ये है कि अल्लाह क़यामत के दिन मालूम करेगा, इनसे पूछो कि इन्होंने दुनिया में रह के खाना कितना खाया, कितना खाया, कितना खाया। हालांकि वो करीम है खाने के ताल्लुक से। किसी ने कहा कि अल्लाह फरमाएगा इनसे पूछो कि पानी तुमने कितना दिया, तो वो रहीम है, वो करीम है, वो पानी के ताल्लुक से पूछेगा नहीं। अब इसकी तफसीर किससे जाने? चूंकि एक आयत की तफसीर 70 हज़ार मर्तबा की गई है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने जिसको जितना इदराक दिया है, जितना जिसको इल्म दिया है, जिसको जितना जो है नजरिया दिया है, जिसको जितनी अक्ल अता फरमाई है, उसने अपने तौर से इस आयत की तहकीक की। लेकिन जब इसकी तहकीक एक ऐसे शख्स ने की जिसका ताल्लुक अहले बैत से है, जिसकी निस्बत
अहले बैत से है, जो कि इमाम हुसैन का बेटा है, जो कि इमाम हुसैन का लख्त जिगर है, जिसको पूरी दुनिया इमाम जाफर सादिक के नाम से जानती है। आने वाला महीना आएगा जो कूड़ों का महीना कहा जाता है, रजब मुरज्जब का महीना कहा जाता है। उस महीने में हमारे सुन्नी बड़े धूम से कूड़े मनाते हैं। मनाते बोले क्या नहीं मनाते? खूब खाते होगे जाके घरों में, पूरियां खाते मनाते हो। कूड़ों का महीना, कूड़ों के महीने का नाम क्या? कूड़ों के महीने का नाम क्या है? क्या नाम है? रजब। माँ बहने भी याद कर लें, सब नाम जानते हैं। कूड़ों का महीना नाम उसका क्या है? रजबुल मुरज्जब। और ये महीना वो है जिसको अल्लाह ने अपना महीना कहा। इस महीने को अल्लाह ने अपना महीना कहा और शाबान को मुस्तफा ने अपना महीना कहा। बरकतों वाले महीने। इसी महीने में एक साहब बुजुर्ग फाता होती है कूड़ों पर, पूरियां बनाते हैं। लेकिन पूरियों में क्या होता है, हमारे माँ और मैंने इतना बड़ा फर्रा दे देती है मजदूर आदमी जो 300 रुपए की दिहाड़ी पे जाता हो और उसके हाथ में एक दिन में अगर 2500 के सामान की लिस्ट आ जाए तो बताओ बेचारा वो क्या करे? परेशानी होगी कि नहीं होगी? अब या तो कर्जा ले, उधार ले, मतलब बताओ नियाज के लिए पैसे कर्ज कर लेना पड़ेगा। और कर्ज लेके नियाज करना जायज नहीं। कर्ज लेके नियाज करना जायज, जितना है उतना करो। अगर कुछ नहीं है तो नल के हत्ता चला के गिलास में पानी ले लो, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ के इसाले सवाब कर लो, तुम्हारे कूड़ों के नियाज होगी। हमारी माँ और मैंने बहुत फतवे देते हैं कि 2.5 किलो की बोली हुई है तो 2.5 किलो मैदा आएगी। वे जरूरी नहीं है कि मन भर गया रे, अब तो लोगों ने कम कर दी, तो 2 मन की होती थी, कई पूरी साल के खाते थे। तुमने नियाजों को भी खाने का जरिया बना दिया। जो नजरो नियाज ये होती थी कि लंगर होते थे गुरबाओ मसाकीन के लिए, ताकि नजाज के मौके से उनको अच्छा खाना मिल जाता। लेकिन हम वो भी उन तक नहीं जाने देते, बल्कि खुद खा के बैठ जाते। नियाज करती रहे तो अपने, हालांकि नियाज क्या है? दूसरों के लिए, ताकि नियाज मांगे और गुरबाओ मसाकीन में तकसीम की जाए। तो अब सुने, इमाम जाफर सादिक ये इमाम हुसैन की तीसरी पुश्त से हैं। हजरत इमाम हुसैन के बेटे हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे हजरत सैयदना इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको मुहद्दिसीन में सबसे बड़ा ऊंचा मकाम हासिल है। अल्लाहु अकबर, जिनको बड़े मर्तबे दिए गए हैं, जिनको बड़ा अरफ़ा व आला, जिनको इज्जत दी गई है, जो कि ताबईन में शुमार किए जाते हैं। आओ जरा सुनते हैं। तुम लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम की तफसीर जब हजरत इमाम जाफर सादिक के सामने पहुंचती है, आपसे लोगों ने मालूम किया, ए इमाम, हमने बड़े बड़े उलमा का कौल सुना, बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर की, बड़े बड़े साहिब इल्म फन ने इसका तज़किरा और तफसीर की है कि नईम के ताल्लुक से जब पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, ए इमाम, तुम तो उसके बेटे हो, उसके पोते हो, जिसके ताल्लुक से इमामुल अंबिया ने फरमाया, अल मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा। तुम तो उसकी औलाद हो, तुम्हारी रगों में तो उसका खून बहता है, जिसके ताल्लुक से मदीने वाले ने फरमाया, अल मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, अलीयुन बाबुहा, और अली उस शहर के दरवाजे हैं। अगर नबी का इल्म मिलेगा तो पहले अली के दर पे जाना होगा, अली मानेंगे तब नबी की शफ़क़त तुम्हें मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर नबी का फैज़ लेना है तो पहले अली को मनाना पड़ेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर नबी को राजी करना है तो पहले अली को राजी करना होगा। क्योंकि शहर से पहले क्या होता है? दरवाजा होता है। अगर आप किसी वली के मज़ार पे जाएंगे तो वहाँ डायरेक्ट मज़ार पे पहुँचेंगे या दर पे पहुँचेंगे? दर पे पहले दरवाजा,
फिर मजार, पहले किले का दरवाजा, फिर किले के अंदर शहर। तो नबी शहर और अली बोलते जाएं, अली उसके दरवाजे। अल्लाह अकबर। जब बाप के इल्म का ये आलम कि एक रोज मदीना की मिंबर पर, मस्जिद नबी के मिंबर पर खड़े हुए हैं, अल्लाह अकबर, लोगों ने मेरे नबी के इल्म का इनकार कर दिया, नबी के इल्म पर इनको अंगुश नुमाई करने लगे। तो मेरे नबी के जो है, मेरे नबी के दामाद ने और मेरे नबी के शहीद अली ने, जिनको अल्लाह अकबर फातह खैबर कहा जाता है, जिनको खैबर शिकन कहा जाता है, जिनको जुल्फकार का नाम देकर कहा गया, अल्लाह अकबर, इन्हें शेरे खुदा, जिन्हें हैदर करार कहा जाता है, वो जब खलीफा थे मस्जिद नबी के मिंबर पर खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं, बेसाख्ता कहते हैं, सलूनी, ये लोगों मुझसे मालूम करो जो कुछ पूछना चाहते हो। अरे तुम नबी के बारे में कहते हो कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, अरे मैं नबी नहीं बल्कि नबी के दर का गुलाम अली हूँ। अली तुमसे कहता है जो कि दुनिया जब बनी, जब से लेके आज तक, आज से लेके कयामत तक, हर एक चीज के बारे में मुझसे पूछो, अली जवाब देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली उसका जवाब देगा। आप जरा गौर करें, उस अली का लख्ते जिगर है हजरत इमाम जाफर सादिक। आपसे जब इस आयत की तफसीर पूछी गई, इमाम तुम बताओ नईम से मुराद क्या है? अल्लाह अकबर। अब जरा तुम्हें तड़पना होगा, दुनिया के जिंदा दिल मुसलमानों, तुमने जो आज पैसा इमाम हुसैन के नाम पर खर्च किया है, तुमने आज हुसैन के नाम पर जो अपने बिस्तरों को छोड़ा है, तुमने हुसैन की याद में जो अपनी नींद को कुर्बान किया है, तमाम माँ और बहनें यही मोहब्बतें लेकर के यहाँ आई हैं, तमाम बच्चे यहाँ पर यही मोहब्बतें लेकर के आए हैं कि हम यहाँ से जब तक न जाएंगे, जब तक के हुसैन के दरबार का सदका न मिल जाएगा, जब तक के हुसैन का टुकड़ा हमें न मिलेगा, तो इरफान रसूल तुम्हें हुसैन का पैगाम तुम्हारे हवाले करके जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों, इनसे मालूम करो नईम के ताल्लुक से। अब नईम के ताल्लुक से जब मशवरा पूछा गया तो मेरा इमाम जाफर सादिक फरमाता है, नईम से मुराद यहाँ अहले बैत हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली मुर्तजा, फातिमा ज़हरा और उनकी औलादें हैं। यानी क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, ए बंदे बता तू यहाँ आया है तो हुसैन की मोहब्बत लेके आया है कि नहीं आया है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन की मोहब्बत लेके आया कि नहीं आया? तो अब कुर्बान जाइए मेरे दीवानों, नबी का कलमा पढ़ने वालों। अब तुम्हें मुझे बशारत देता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ। आप यहाँ बैठे हो तो कल क़यामत में जब आपसे सवाल होगा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। ए बंदे बता, तू दुनिया से आया है तो अहले बैत की मोहब्बत लेके आया कि नहीं आया? अहले बैत से उल्फत लेके आया कि नहीं आया? अहले बैत की उल्फत उनसियत लेके आया कि नहीं आया? तो आप कहो मौला, हम आए मोहब्बत हुसैन लेके, उल्फत हुसैन लेके। जब आपका जवाब ये होगा, तो जब आप ये जवाब दोगे कि हम अल्लाह रसूल की जो है हुसैन की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, अली की मोहब्बत, फातिमा की मोहब्बत साथ लेकर के आए हैं, तो उधर गुंबदे खजरा से बशारत मिलेगी, उधर गुंबदे खजरा से मुबारकबादियां आएंगी, उधर गुंबदे खजरा से मोहब्बतों के चाम आपको आता होंगे। और वो क्या है? आओ हदीस को कोट करते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी फरमाते
फरमाते हैं मन अहब्बनी अहब्बा हादैन व अबाहुमा व उम्महुमा कान मइया फी फरजती यौमल क़ियामा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ए लोगों मुझसे मोहब्बत करो, मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करो, हसन के बाबा अली से मोहब्बत करो और आपकी बीवी फातिमा से मोहब्बत करो। जब तुम मुझसे हसन और हुसैन से अली और फातिमा से मोहब्बत करोगे तो रसूल ज़ीवकार फरमाते हैं काना मइया फी फरजती यौमल क़ियामा, तो कल क़यामत में मैं उसका हाथ पकड़ के अपने दामन में छुपा लूंगा। जब क़यामत में मोहब्बत अहले बैत के सिले में नबी अपने दामन में छुपाएंगे तो आला हजरत के छोटे भाई का ये शेर आपकी ज़बान पे होगा, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदर, नारे हैदर, नारे तकबीर। मेरे इस्लामी भाइयों, आओ जरा इमाम हुसैन की शान समात करते हैं, इमाम आली मकाम के रुतबे समात करते हैं। आज दुनिया कहती है कि इमाम हुसैन को वहाँ पर परेशान किया गया, उनके ऊपर पानी को बंद कर दिया गया। ये चीजें देखकर लोगों ने अपनी अपनी तरफ से तफसीरें पेश किए, तफसीरें अपनी अपनी तरफ से किए, अपनी अपनी तरफ से बातों को पेश किया कि हुसैन माज़अल्लाह वहाँ मजबूर थे, हुसैन माज़अल्लाह वहाँ पर मजबूर थे। अल्लाह अकबर। लेकिन दीवाना देवरनिया का कह सकता है कि मेरा हुसैन मैदान करबला में मजबूर नहीं बल्कि मुख्तार था। हुसैन मैदान करबला में मजबूर नहीं बल्कि मुख्तार थे। वो जो चाहते वो कर सकते, वहाँ पर वो कर सकते थे। मेरे प्यारे, पूरी दुनिया आज हुसैन को याद करती है कि नहीं करती? बेशक बेशक। देवरनिया वालों का क्या रिश्ता है हुसैन याद? कोई रिश्ता नहीं। अरे जो औलादे अम्मा अब्बा के मरने के बाद 40वीं और बरसी के बाद भूल जाएं, उनकी तारीखें भूल जाएं, उनकी बरसी याद न रखें, फाता उनके लिए ना करें, इमाम हुसैन के दिन को याद रखते हैं। इमाम हुसैन का दिन याद रखते हैं। क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह के हो जाते हैं, अल्लाह जिनका हो जाता है, तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम ने जो अल्लाह की रज़ा पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, तो अल्लाह उसकी मोहब्बतों को लोगों के दिलों पे नक्श फरमा देता है। लोगों के दिलों पर उनकी मोहब्बतें नक्श कर दी जाती है। अब आप जरा गौर करें मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम हुसैन की मोहब्बत क्या है, इमाम हुसैन की उल्फत क्या है। अल्लाहु अकबर। आका जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे शहजादे हजरत हसन हजरत हुसैन एक रोज कहीं मदीना में खेलने के लिए निकल गए। बोलते हैं सुभान अल्लाह। खेलने के लिए निकल गए, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। हजरत फातिमा परेशान हो और माँ हकीकत में हकीकत में अगर बच्चे ज्यादा देर बाहर रहें तो माँ बेचैन हो जाती। हजरत फातिमा घर में परेशानी के आलम में टहल रही थी। इतने में दोनों आलम के सरदार हमारे आपके आका तशरीफ लाते हैं। हजरत फातिमा को बेचैनी के आलम में देख के फरमाते हैं, फातिमा बता परेशान क्यों है, क्या बात हो गई? तो हजरत फातिमा करने लगी है, बाबा जान आपके नौनिहाल हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन शहीदैन सुबह से कहीं चले गए, पता नहीं कहाँ गए हैं, गायब हो चुके हैं, आते नहीं लौट के। मेरे आका फरमाते परेशान मत हो, मैं उनको अभी ढूंढ के लाता हूँ। मेरे आका तशरीफ ले गए मदीना के अंदर तलाश करते करते। जब मदीना के बाजारों से गलियों से गुजरते हुए मेरे नबी जंगल के एक कोने पर पहुँचते हैं तो मैंने क्या देखा कि एक हसन और हुसैन एक पेड़ के नीचे
नीचे दोनों लेटे हुए हैं और दो फरिश्ते अपने परों का साया उनके ऊपर किए हुए हैं। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर तो करें कि जिनके बचपने का ये आलम हो, अगर जंगल में कहीं लेट जाएं तो अल्लाह फरिश्तों को उनकी हिफाजत के लिए भेज दे, सूरज की किरणें उनके बदन पर पड़ने ना दे, बल्कि फरिश्ते अपने परों का साया उनके जिस्मों पर करें, अपने नूरानी साए से उन पर सूरज की किरणें को बचा के रखें। अल्लाह अल्लाह। आप जरा गौर तो करें, वो हुस्न हसनैन, वो हसन हुसैन कि अगर कभी खेलने की बारी आ जाए, कुश्ती होती हो तो एक को नबी अगर दांव बताते हो तो दूसरे को हजरत जिब्राइल दांव बताते हो। वो नबी के लाडले प्यारे हसन हुसैन, अल्लाह अकबर, जिनके दरवाजे को झूला झूलाने के लिए अल्लाह अल्लाह आसमान से फरिश्ते जमीन पर आते हो। और खासकर हुसैन की वलादत, जब हुसैन की वलादत हुई तो आसमान से 1 लाख फरिश्ते उतरे। सुभान अल्लाह। कितने फरिश्ते आए थे? 1 लाख फरिश्ते हजरत फातिमा के घर पर उतरे। किस लिए आए थे? सिर्फ इसलिए ताकि नबी के बेटे का इस्तकबाल करें, नबी के शहजादे का इस्तकबाल करें। वो हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। आपने मदीना मक्का छोड़ा, करबला की सकूनत इख्तियार की। 10 तारीख को अल्लाह अकबर वो हालात पैदा हुए, दुनिया ने देखा कैसे कैसे जुल्म और सितम ढाए गए। जो कि कभी नबी के कांधों पर सवारी किया करता था, जिसको नबी उंगली पकड़ा के टहलाया करते थे, जिसको नबी अपनी जुल्फे पकड़ा के अल्लाह अकबर बिठाया करते थे, जिसको नबी ये कौनैन अपनी जो है अल्लाह अकबर अपनी ज़बान नबूवत को चुसाया करते थे। वो हुसैन मैदान करबला में आया है तो क्यों आया है? अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं आज के हुसैन आए तख्त लेने के लिए, हुसैन आए ताज लेने के लिए, हुसैन आए अल्लाह अकबर हुकूमत लेने के लिए। उनकी सोच बिल्कुल गलत है। मेरा हुसैन मैदान करबला में तख्त ताज लेने के लिए नहीं, शरीयत मोहम्मदी बचाने आया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर अहले सुन्नत मुनाज़िर होते हैं बदायूनी। नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। आगे आगे बैठो, आगे आ जाओ। खड़े हो गए तो आगे 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 खड़े हो गए तो थोड़ा सा आगे आ जाएं। कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि ये कुर्सी हमेशा के लिए नहीं है। और आप जाने की कोशिश ना करें, कुछ ही देर में मुनाज़िर हुसैन साहब को समाअत फरमाएं। बस मेरी अब जो है वक्त बस हो चुका है मेरा, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई, मेरे करीब, मेरे दिल के अजीज मोहतरम मुनाज़िर हुसैन बदायूनी साहब क़िबला सरपरस्ती करने के लिए और तशरीफ ले आए हैं। हजरत की हालत बहुत नासाज है, बहुत ज्यादा। आप मजाक में मत लेना। 7 तारीख को उदयपुर में प्रोग्राम था हम लोगों का साथ में, लेकिन हजरत नहीं आई, मना करना पड़ा। ये इनकी मोहब्बतें हैं कि यहाँ तशरीफ ले आए। हजरत के गुर्दों में इन्फेक्शन के साथ साथ पथरी भी, तकलीफ से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बतों से इन्होंने बदायूं आपके खातिर छोड़ा है। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि इनकी मोहब्बतों को और इनको सुनने के लिए आप अपने बिस्तर छोड़ के यहाँ बैठेंगे? अच्छा, अब कितने लोग चले जाएंगे मेरे बाद? कोई नहीं जाएगा। दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में आए हैं तो दीन बचाने के लिए आए हैं, कुरान बचाने के लिए आए हैं, सुन्नत रसूल बचाने के लिए आए हैं, शरीयत इस्लाम बचाने के लिए आए हैं। मेरे हुसैन ने सारे जुल्म बर्दाश्त किए, हर तकलीफ को बर्दाश्त किया, हर जुल्म और जफा यजीदियों का बर्दाश्त किया, लेकिन आका हुसैन ने
दीन पर आँच ना आने दी। अब जरा सोचिए सही, जरा गौर कीजिए। आज जो लोग कहते हैं कि हुसैन तख्त के लालच में आए थे, तो जरा सोचो कि अगर कोई तख्त छीनने के लिए जाता तो सिर्फ 72 लेकर के ना जाता, अपने बच्चों को साथ लेके ना जाता, अपनी बीवी को साथ लेके ना जाता, अपनी बहन को साथ लेके ना जाता, 6 माह का असगर साथ लेके ना जाता। अगर जाता तो फौज जर्राल लेकर के जाता। लेकिन मेरे प्यारे, मेरा हुसैन जब नजर जाती है मैदान करबला पे, तो हुसैन मैदान करबला में तख्त हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि जन्नत दोज़ख का फैसला करने के लिए गया था और लोगों को दर्श दे रहा था। हे लोगों, जिसकी तरफ तुम हो वो जहन्नमी है, अगर तुम चाहते हो जन्नती हो जाओ तो इधर आ जाओ, बात मेरी मान लो। और जिसने मेरे हुसैन को पहचाना वो यजीदी कैम से निकलकर हुसैनी खेमे में आ गया, जिसको हजरते हुर कहा जाता है। और सिर्फ हजरते हुर ही नहीं आए थे, एक शख्स और है जो यजीदियों की सब से निकल के इमाम हुसैन की सफ में आखिर वक्त में आया था, जिसको अब्दुल्ला कहा जाता है। अब जरा कुर्बान जाइए, मेरे हुसैन का घर कितना सखी है, कैसी सखावत करने वाला है, सब जानते हैं, सुनते हैं कि हुसैन के घर से हमेशा लोग फैज़ पाए। कभी कोई भी साइल हुसैन के दरवाजे से खाली, बसा औकात का ऐसा रहा है कि कई दिन के बाद अगर खाना मिला और अगर साइल ने दरवाजे पर आवाज लगा दी है तो हजरत फातिमा ने तमाम खाना उठा करके मांगने वाले को दे दिया है और खुद पानी पी करके आराम करने लगे। अपने मुंह करने वाला कोई दे सकता है, लेकिन ये वही दे सकता है जिसको अपने रब की ज़ात पर एतमाद है। अल्लाहु अकबर। अब सखावत देखें हुसैन की, कैसी सखावत के दरिया हुसैन आजम ने बहाए हैं। मैदान करबला में जंग हो रही थी, इमाम हुसैन अल्लाहु अकबर यजीदियों के नरगे में थे। अब्दुल्ला नाम का शख्स 6 महीने के बाद अपने सफर तिजारत से लौटकर जब कूफा पहुंचा और कूफा के बाजारों को बंद देखा, कूफा की गलियां सुनसान देखी, कूफा के घरों पर ताला लगा हुआ देखा, तो वो अपने घर जाकर के मालूम करता है, ए मेरी शरीके हयात ये बता आज लोग कहाँ चले गए। तो उसकी औरत ने कहा, अब्दुल्ला तुम्हें नहीं मालूम कि जो है एक बागी है जो सल्तनत के खिलाफ करबला के रेगजार पर आ चुका है, तमाम लोग वहाँ उससे लड़ने के लिए गए हैं। अल्लाह अकबर। जब इतना अब्दुल्ला ने सुना तो उसने भी तलवार कमर से बांधी और वो भी इरादा लेकर के चला कि मैं भी लड़ूंगा। लेकिन जैसे चला तो अब्दुल्ला की बड़ी बेटी ने कहा, मेरे बाप तुम तो जा रहे हो, लेकिन मैंने सुना है जब फौजी फतेयाब होते हैं, जो जंग जीतते हैं, तो जो लोग कब्र पर जो है कामयाबी पाई जाती है तो उनका माल लूट लिया जाता है, उनके साजो सामान जब्त कर लिए जाते हैं। ए बाबा, मैं ये चाहती हूँ कि जब तुम वहाँ पर कामयाबी मिले तो तुम मेरे लिए एक खालिस अकीक के पत्थर की अंगूठी लेकर आना। खाली अकीक के पत्थर की अंगूठी लेकर के आना। अब्दुल्ला ने अपनी बेटी से वादा कर लिया, बेटी अगर हमें कामयाबी मिली तो मैं जरूर अकीक के पत्थर की अंगूठी तेरे से लेकर के आऊंगा। अब जब ये चला और मैदान करबला में जब पहुंचता है, इसने देखा कि एक कोई बूढ़ा है जिसको तमाम फौजी हमारे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उसके ऊपर तीर बरसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कामयाबी लोगों को उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अल्लाह अल्लाह, जैसे ये उनके करीब पहुंचता है तो कहने लगा, जनाबे वाला मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी अब इनके ऊपर हमला करूंगा। जैसे इसने हमला करने की कोशिश की तो मेरे इमाम ने आवाज दी, ए अब्दुल्ला मेरे करीब। मेरा इमाम आवाज देता है, पहली मुलाकात
आका हुसैन फरमाते हैं अब्दुल्ला मेरे करीब आ। अब्दुल्ला करीब गए, जाने के बाद कहने लगे जनाबे वाला मुझे तुम कैसे जानते हो, मुझे कैसे जानते हो? मेरा इमाम फरमाता मैं तो वो भी जानता हूँ जो तुम्हारी बेटी ने तुमसे चलते वक्त कहा। मैं तो वो भी जानता हूँ जो तुम्हारी बेटी ने चलते वक्त तुमसे कहा है। ए अब्दुल्ला तुम्हारी बेटी ने कहा था कि जब कामयाबी मिल जाए तो मेरे लिए एक अकीक की अंगूठी उनके माल में से लेके आना। ए अब्दुल्ला सुनो, जिस पत्थर की अकीक, पत्थर की अंगूठी तुम्हारी बेटी ने मुतालबा किया है वो सिर्फ मेरे अलावा किसी के पास नहीं है। आपने जंग के मैदान में चारों तरफ से यजीदी भेड़िए खड़े हुए हैं। अब्दुल्ला को अपनी उंगली से निकाल के अपनी अंगूठी पेश करते हैं कि जा अपनी बेटी को दे देना। अल्लाह अकबर। जब अब्दुल्ला ने अपने हाथ में वो अंगूठी ली तो अब्दुल्ला कहने लगा जनाबे वाला आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता, आपको नहीं पहचानता। तो मेरे इमाम ने जवाब दिया अब्दुल्ला सुनो, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, किसी जिम्मेदार दौलतमंद का बेटा नहीं, मदीने के ताजदार का लख्त जिगर इमाम हुसैन हो, जिनकी सखावत कल भी मदीना के अंदर भी कुरान मचा रखी थी कि अली का वो दर है जहाँ से कभी मांगने वाला खाली नहीं जाता। ए अब्दुल्ला दे, हमारी सखावत ये है कि तू दुश्मन है फिर भी हमने सखावत तेरे लिए कर दी और अपनी कीमती चीज तुझे अता कर दी। अब्दुल्ला ने जब हुसैन के ये जुमले सुने दिल में ईमान के उजाले पैदा हुए, कदम हुसैन को बोसा दिया, कहने लगा हुसैन अभी यजीदियों से आप नहीं अब्दुल्ला जाकर सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, हुसैन तो वो है कि जिन्होंने आखिरी वक्त में भी सखावत की। तो हमारे दीवानों का भी मामला ये होना चाहिए कि जब हमारा आका सखी है तो गुलामों को सखी नहीं होना चाहिए। बोले जी जब आका सखी तो गुलामों को भी सखावत करना चाहिए। अल्लाह ने अगर तुम्हें नवाजा है, अल्लाह ने अगर तुम्हें दिया है तो कभी किसी परेशान की परेशानी को देख कर मुंह मत मोड़ो, बल्कि उसकी परेशानी को दूर करो ये देख के कि मेरा इमाम तो मुश्किल में भी था जब भी सखावत कर रहा था। तो मैं क्या अपने घर रहकर अपने इमाम के तरीके पर अमल नहीं कर सकता? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो मेरा आका हुसैन, आज तुमने उनकी याद मनाई, ये याद बड़े काम की है। आज लोग कहते हैं कि मेरे आका हुसैन ने अपनी जान देकर दीन बचा लिया, शरीयत बचा ली। अल्लाह अल्लाह, लेकिन मैं भी कहता हूँ यही दीन इस्लाम बचाया, शरीयत मोहम्मदी की हिफाजत की। लेकिन मेरे आका हुसैन ने अपनी गर्दन कटा के सिर्फ मजहब इस्लाम को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की माँ बहनों की इज्जत को बचाया है। सिर्फ इस्लाम को नहीं, हुसैन को कायद सिर्फ हमें नहीं मानना चाहिए, हम तो मानते ही हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने धर्म है हर एक को चाहिए कि वो इमाम को अपना कायद माने। इसलिए कि मेरे हुसैन ने हर एक बेटी की इज्जत की हिफाजत की। गुरु नानक ने अपने चेले से कहा था 10 मुहर्रम को कहा कि आज 10 तारीख है, हुसैन के नाम की सबील लगाओ, शरबत बनाओ, बांटा जाएगा। फक्र मत कर लो कि हम ही सबील लगाते हैं हुसैन। 1 तारीख से लेकर 10 मुहर्रम तक किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, मेरे हुसैन का लंगर आपको मिलेगा। बाकायदा पोस्टर लगे होंगे और उसमें लिखा होगा कि हुसैन के नाम की सबील आओ पियो, हुसैन के नाम का लंगर खाओ जाओ। मेरे हुसैन को सिर्फ हमें हुसैन का सदका नहीं मिलता, बल्कि जो भी मेरे हुसैन की बारगाह में मोहब्बतों के साथ अपने दस्ते तलब बढ़ाता है आका हुसैन हर तलबगार को अता फरमाता है। जो जिसने जो मांगा आका हुसैन की बारगाह से वो मिला। गुरु नानक ने जब अपने शागिर्द से कहा हुसैन के लिए जो है सबील बनाओ, आज 10 मुहर्रम है,
कहने लगा जनाब वो तो मुसलमान थे, मोहम्मद के नवासे थे, उनके नाम पे सभी लगाने की क्या जरूरत है, उनको याद करने की क्या जरूरत है। तो गुरु नानक ने सिर्फ एक ही सवाल किया था कि मेरे सवाल का जवाब दे। मैं कह रहा हूँ कि जो हम हुसैन की याद क्यों न मनाएं, उसकी वजह क्या है, हम हुसैन को भी याद करते हैं। इसलिए कि अगर हुसैन न होते तो आज घरों की बेटियों की माओं की इज्जत सलामत। इसलिए कि यजीद कानून लेकर के आया था कि जो सौतेली माँ है उससे निकाह जायज है, सगी बहन से शादी करना, फूफी के साथ शादी करना, खाला के साथ शादी करना जायज है। अगर मेरा हुसैन मैदान करबला में शहादत न पीता तो आज किसी की बहन की इज्जत महफूज नहीं होती। हर भाई अपनी बहन के साथ शादी करने के लिए खड़ा रहता, अपनी खाला के लिए खड़ा रहता, अपनी माँ के लिए खड़ा रहता। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी गंदगी से, दलदल से इमाम हुसैन ने सिर्फ मुसलमानों को नहीं बचाया बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत की इज्जत को मेरे हुसैन ने बचाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों ना हम इमाम हुसैन का शरबत बनाएं, क्यों ना हुसैन की याद मनाएं, क्यों ना हुसैन के नाम का लंगर लुटाएं, उनका जिक्र करें। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन के दर से हमें सब कुछ मिला है। आज अगर हम इस मिंबर पे बैठे हैं तो हुसैन का सदका है। आज आपके चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी है तो ये हुसैन का सदका है। आज अगर आपकी मस्जिद बनी हुई है तो ये हुसैन का सदका है। अगर आपकी मस्जिद से जो आजान हो रही है, इस आजान की बुलंदी को आप नहीं जानते, नहीं समझते, ये आजान जो हुई है आपके कदमों से नहीं, मेरे हुसैन ने इसको आप तक सही सालिम पहुंचाया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये करबला का मैदान 10 तारीख सुबह सादिक जब तुलू होती है तो मेरा आका इरशाद फरमाता है, ए अली अकबर क्या मैदान करबला में फजर का टाइम हो चुका है, फजर की आजान दे दे। हज़रत अली अकबर मैदान करबला में आजान दे रहे, किसकी? फजर। और आज मेरी कौम के लोगों का ये हाल है, जब फजर की आजान होती है सब सोते हैं, माँ बहनें भी सोती हैं। औरतें हमारी ये चाहती हैं कि जन्नत में चले जाएं दौड़, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ेंगी, एक टाइम। इनसे बस फिल्में बनवा लो, 7 तारीख को मेहंदी बनवा लो। हालांकि शरी हैसियत मेहंदी की कुछ नहीं है, नाजायज और हराम, क्योंकि मैदान करबला के अंदर मेहंदी नहीं हो रही। 7 तारीख को खेमे हुसैन को इधर से उधर किया जा रहा है, जो हजरत कासिम से मंसूब है कि हजरत इमाम हुसैन की शहजादी का निकाह उनसे हुआ था, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत। जो असल चीज है हमें उसे सुनना चाहिए, जानना चाहिए, अमल करना। फरोई चीजों को आप आगे बढ़ना और खासकर इन चीजों को औरतें बढ़ाएं। मुहर्रम का दिन आएगा, साहब बच्चों को फकीर बना देंगे। क्या कराए इमाम हुसैन को फकीर बना, नाजायज और हराम। अरे हम तो इमाम हुसैन के वैसे ही फकीर हैं, हम तो हर वक्त इमाम हुसैन के फकीर, हर वक्त हम अल्लाह इमाम हुसैन के दर के भिखारी, उनके टुकड़ों पे पलने वाले। 10 दिन के खास के लिए साहब बच्चे नहीं जी रहते, इसलिए मान लिया था तो जो है अब हमारे बच्चे जीने लगे। क्या तूने इमाम हुसैन को अल्लाह की जात से भी ऊपर कर दिया? क्या जिंदगी इमाम हुसैन के दर से बैठ रही है?
नई नई जिंदगी देने वाला मेरा परवरदिगार आलम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप ये कहते हो कि जो हमने मांगा हमारे बच्चे हकीकत में नहीं होते थे या हमारे बच्चे मर जाते थे, लेकिन जब से हमने बनाया तो हमारा बच्चा बच गया। लेकिन मेरे प्यारे का आपका अकीदा उनकी तरह हो गया जो पत्थर के सामने मांगते हैं, वो भी तो ये कहते हैं तो उन्हें नहीं मिलता, मिलता तो उन्हें भी है, लेकिन देखो अल्लाह। इसलिए भरोसा करो अल्लाह की ज़ात पर। मैदान करबला में मेरे इमाम ने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किया, एतमाद किया, ऐसा भरोसा किया अपनी गर्दन काट दी, लेकिन अल्लाह की ज़ात से नाता न तोड़ा। अल्लाह अकबर। इतने चहीते हैं अपने प्यारे नबी के, अपने नाना के। अल्लाह ने भी इतनी मोहब्बत हुसैन से की है कि जिसके ताल्लुक से मदीने वाले ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मन अहब्बल्लाह अहब्बा हुसैना मिन हुसैन सिबती मिनल इस्बार, कि मेरा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाह, अल्लाह को वो इंसान प्यारा है, अल्लाह उस शख्स को पसंद करता है, अल्लाह उस इंसान को बहुत अजीज और प्यार करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है, हुसैन से मोहब्बत करता है। ये हदीस रसूल है। लेकिन मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों जरा गौर करो, उस दिन हम क्या कमाल करते हैं। मेरे आका हुसैन ने जो शहादत दी, हम उसका मतलब ही नहीं समझे, हम उसका जो है मकसद ही नहीं समझते। आका हुसैन ने मैदान करबला में 6 माह के असगर की कुर्बानी पेश कर दी। अपने अली अकबर 18 साल का लख्ते जिगर है, उसको कटवा दिया। हजरत ओनो मोहम्मद जो के 12-15 साल के बच्चे थे, उनके नवभांजे थे हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो सरकार इमाम हुसैन की बहन थी, उनके ओनो मोहम्मद हैं, उन दोनों को शहीद करवाया। किसके लिए, किस काम के लिए? हजरत कासिम जो आपके भतीजे हैं, उनके सर को कलम करवाया इमाम हुसैन ने। किसके लिए? अपने भाई हजरत अब्बास अलमदार की शहादत दी। किस काम के लिए? अपने भाई हजरत जाफर बिन अली को कुर्बान किया। किसके लिए? अपने भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अली की शहादत दी थी। किसके लिए? अपने भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर बिन उमर अली की शहादत दी तो किसके लिए? हजरत उस्मान बिन अली की कुर्बानी इमाम हुसैन ने दी तो किसके लिए? अपने यार हबीब बिन मुजाहिर को कुर्बान किया मेरे आका हुसैन ने तो किसके लिए? अल्लाह अकबर। हजरत सकीना की प्यास, वो तड़प हजरत सकीना कहती थी, अब्बा प्यास, अब्बा प्यास। ऐसी सिसकती आवाज निकलती। इन प्यासों की तरफ इमाम हुसैन ने तवज्जो ना दी, बल्कि कहते थे, ए बेबी सब्र, ए बेबी सब्र, प्यास का शिकवा न कर, अगर प्यास तकलीफ पहुंचाती है सब्र कर, कल नाना मुझे तुझे जामे कौसर से सराब करेंगे। ये सारे सब्र सुख, ये सब्र इस्तिकामत, ये शहादत आखिरी वक्त में सजदे की हालत में इमाम हुसैन को अपने गर्दन कटवाना किसके लिए है? अरे मकसद जो शहीदान करबला का था, ये तमाम मार का पेश इसलिए आया ताकि दीन बचा रहे, शरीयत बची रहे, नमाज बची रहे, आज़ान बचा रहे, कुरान बचा रहे, लोग दीन को अच्छे तरीके से समझें और दीन को फॉलो करें। लेकिन आज उसी हुसैन के मानने वाले हुसैन के नाम पर गुंडागिर्दी करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? उसी हुसैन के नाम पर मेरी माँ बहनें मेकअप करके मेलों में घूमती हैं कि नहीं? शौहर बेचारा पूरा दिन थका हारा आएगा, शाम को घर में दाखिल हो जाए तो कभी औरत मेकअप नहीं करती, बल्कि ऐसी चुड़ैल बन के बैठी रहती है। बेचारा एक तो थका हारा आता है कि लाओ देखेंगे अपनी बीवी को, तो जो है दिल को सुकून मिलेगा। तो पता चलता उसको देख के और मूड खराब होता, घर में से निकल के भागने को दिल करता।
जहाँ पर मेकअप करना जायज है औरत के लिए वहाँ तो नहीं करती, जहाँ हराम है वहाँ के लिए देखो तो 1500 2000 खर्च करेगी ब्यूटी पार्लर। करती है कि नहीं करती? बुरा मत मानना मेरे प्यारे। हुसैन से मोहब्बत है, लेकिन जब 9 तारीख 10 शब आती है तो गज के नाम पे देखो कैसा पुता हुआ होता है। और अगर मुंह धोले बाज औरत तो आदमी दिन में देख के डर जाए, आदमी दिन में देख के डर जाए। ऐसे ऐसे चेहरे पता चला तो ये समझ में आता है ये ब्यूटी पार्लर की दुकानें जो हैं, ये ब्यूटी पार्लर की नहीं, डेंटिंग की दुकानें हैं, जहाँ पर कबाड़ गाड़ियाँ जाती हैं और चंद दिनों के बाद महीनों के बाद देखो वो ठोक के जो है ऐसी कर देते हैं, मालूम होता है कि अभी जो है कहाँ से कंपनी से आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ अपनी माँ और बहनों से, जब जलसे में आई हो तो खाली हाथ मत जा। तू मेरी हज़रत फातिमा की कनीज बनने के लिए तैयार है। तुम चाहती हो कि क़यामत के दिन अल्लाह हमें हज़रत फातिमा का जो है साया अता करे, हज़रत फातिमा की कनीजों में शामिल कर ले। तो सुनो, फातिमा का किरदार और कैरेक्टर तो ऐसा था कि अगर रात होती हज़रत फातिमा मुसल्ला बिछा देती, पूरी रात खत्म हो जाती, लेकिन फातिमा का एक सजदा नहीं। और उसी फातिमा के लखते जिगर ने मैदान करबला में ऐसा सजदा किया कि जो सजदा किया है अभी तक चल रहा है। और वो सजदा कब होगा? जब क़यामत कायम, जब क़यामत कायम होगी। मेरी माँ और मैंने गौर करें, आप जो है इस्लाम की शहजादी हैं, इस्लाम की शहजादी हैं, आप इस्लाम की शहजादी हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि मैदान करबला से जो बहन ज़ैनब हज़रत इमाम हुसैन की बहन ने पैगाम दिया था कि जब खेमों को जलाया गया था और सरों से चादरें यजीदी मलऊन कुत्तों ने छीनी थी, तो बहन ज़ैनब शहरवानों उम्मे बुनैना ने अपने चेहरों को अपने बालों से ढक लिया था, किसी को देखने नहीं दिया था। तुम क्या करती हो? चेहरा रहा, कपड़े भी इतने मनहूस होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि मच्छर भी देख के शर्मा जाता है। वो भी सोच में पड़ जाता है कि जंग मारूं तो कहाँ मारूं, यहाँ तो छेद नजर आता है। उसके बाद में क्या होता है कि साहब अब्बा भी रोते हैं, भैया भी रोते हैं कि साहब नाक कटवा दी हमारी। अब्बा कह रहे हमारे बेटी ने नाक कटवा दी, अम्मा अलग हो रही है। काश मेरी माँ और बहन ने, मेरे बुजुर्ग ने, मेरे भाई ने इमाम हुसैन की शहादत को समझा होता और अमली जामा पहनाया होता तो तू भी सलामत होता। हुसैन के सदक़े तेरी इज्जत भी महफूज रह जाती। इसलिए कि मैदान करबला में मेरे आका हुसैन ने अपनी गर्दन दी, लेकिन तेरी इज्जत को महफूज कर दिया। अल्लाह, मेरे आका हुसैन ने, आखिरी बात कह रहा हूँ, आखिरी बात, आका हुसैन ने सर में सजदे में सर रख के अपनी गर्दन को पेश कर दिया, अपनी कुर्बानी पेश की और सजदे में सर रख के अर्ज किया, मौला हुसैन तो जा रहा है, सजदा आखिरी है, कबूल कर ले और बता के मौला तू हुसैन के सजदे से राजी है कि नहीं है। भाई हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हुसैन से मोहब्बत जो सही माना में है उस अंदाज से मोहब्बत करो, उस अंदाज से मोहब्बत करो। गलत काम बिल्कुल हुसैन के नाम पर मत करना। अगर हुसैन के नाम पर ये तमाम चीजें, ढोल तमाशे बजाना अगर जायज होते, शरीर से जायज होते, तो हमसे ज्यादा तुम बजाने वाले, क्योंकि हमारे